हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, जो लोग बार बार कमेंट में पूछते हैं, जो सबकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो ये चीज कि भैया मार्क्स नहीं बढ़ रहे। ठीक है, मैंने पहला मौका लगाया मेरी लाइफ का, मेरे 50 नंबर आए, मेरे 70 नंबर आए, मेरे 80 नंबर आए, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझे सीजन निकल पाएगा? ठीक है भैया, मार्क्स से बढ़ाए सब कुछ, ठीक है। एक सीधी बात कि जब मैंने अपनी लाइफ का पहला मॉक टेस्ट दिया था, पहली बार देखा कि भैया ऐसा पेपर होता है, 200 नंबर का होता है, ऐसे अटेम्प्ट करने होते हैं, ऐसे सबमिट करना होता है। जब पहली बार मैंने जो मॉक दिया था ना, उसमें पता है मेरे नंबर कितने आए थे? 56 नंबर आए थे मेरे, 56 मार्क्स आए थे मेरे आउट ऑफ 200। उसमें भी मेरी रीजनिंग थोड़ी अच्छी थी, तो रीजनिंग में शायद 30 के आसपास थे, बाकी मैथ्स इंग्लिश जीके मिला के मेरे वही 26-27 नंबर आए थे। ठीक है, तो मेरे 56 नंबर आए थे जब मैंने अपनी लाइफ का पहला मॉक दिया था। वास्तव में मजाक वाली बात नहीं है, 56 ही नंबर आए थे। मैं आज जॉब कर रहा हूं, ठीक है, आपको पता ही मेरा सब कुछ, मैं जॉब कर रहा हूं। मेरा एक फ्रेंड है दीपक चौधरी, ठीक है, उसकी शायद 54 या 52 नंबर आए थे, ठीक है, और वो भी अभी जॉब कर रहा है। एक और फ्रेंड है कमल, ठीक है, उसके 40 नंबर आए थे, वो भी अभी इस टाइम सीजीएल के थ्रू जॉब कर रहा है। ठीक है, तो एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं अच्छी तरीके से कि पहले मॉक में, दूसरे मॉक में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इस पे आपकी जॉब लगेगी नहीं लगेगी ये चीज डिपेंड नहीं करती। डिपेंड इस पे करती है कि आप कंसिस्टेंट कितने रहे। ठीक है, एक टॉपर थे 2016 के, ठीक है, जिनकी ऑल इंडिया रैंक शायद 31-32 आई थी, जयपुर से थे वो, ठीक है। उनका इंटरव्यू देखा मैंने और उससे मैं बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेट हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा सीखने को मिला मेरे को। उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी कि उनके भी नंबर स्टार्ट हुए थे, ठीक है, शायद 60-62 नंबर उनके पहले मौके में आए थे जिंदगी के। पर उसके बाद उनका ये थॉट प्रोसेस था कि भाई अगर मैं अभी मैंने ऑफिस मतलब मेरी कोचिंग में मैंने कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, कि मैंने मैथ्स में स्टार्ट कर दिया, टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो आज के 1 वीक या 2 वीक में जब मेरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर ये मेरी जिम्मेदारी है कि आज के बाद टाइम एंड वर्क का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, मैं वो गलत नहीं होने दूंगा। मैंने इन दिनों में 1 वीक या 2 वीक लगा के मैंने जंबल्ड अच्छे समझ लिया इंग्लिश में, और वो समझ लिया, 1 वर्ड पढ़ लिया, जंबल्ड पढ़ लिया मैंने। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि जंबल्ड के मेरे, अगर मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मेरे कम से कम 90 तो मेरे सही हो। ठीक है, मैथ्स में 1 महीना खराब कर लिया, 1 महीना पढ़ लिया, और ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ ली 1 महीने में, जी जान लगा के पूरी ज्योमेट्री पढ़ ली। अब अगर 50 में से 8 नंबर की या 6 नंबर की अगर ज्योमेट्री आ रही है, तो अभी मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे ज्योमेट्री में सारे क्वेश्चन सही हो। ठीक है, अगर आप इस प्रोसेस से लगे रहोगे ना, तो डेफिनेटली मार्क्स बढ़ते हैं। पहले मौके में 56 आए, फिर थोड़ा समझा चीजें कि यार कुछ चीजें छोड़नी होती है, कुछ चीजें अटेम्प्ट करनी होती है, जरा टाइम कहां देना है। अगले में मेरे 60 नंबर आए, फिर बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, और डेफिनेटली उसके बाद आपको पता है ना कि मेरे 2019 में 198 मेरे नॉर्मलाइजेशन स्कोर था। ठीक है, नॉर्मलाइज जो मेरा स्कोर था वो 198 था, तो मैं 56 नंबर से बढ़ के 198 तक गाड़ी गई है अपनी। ठीक है, और प्रोसेस हमेशा यही रहा है। क्या, जैसे मान लो कोई भी चीज है, CISI क्वेश्चन आते हैं, इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इनके 4-5 तरीके के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। आपको आज के टाइम पे आप जीरो, आपको एक भी तरीका नहीं आता, आज के टाइम पे आप जीरो और आपको एक भी तरीका नहीं आता कि यार CISI के कैसे करते क्वेश्चन। ठीक है, टाइम लगाया आपने, एक तरीका कवर कर लिया, थोड़ा और पढ़ा आपने कोचिंग वगैरह में, फिर दूसरा टाइप आपने कवर कर लिया, धीरे धीरे आपने इनके इंस्टॉलमेंट वगैरह, 3 सालों का डिफरेंस, 2 साल का डिफरेंस, आपने सब कवर कर लिया। ठीक है, अब अगर टाइम एंड वर्क का इसका इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलत करोगे क्या? जब आपने पांचों इसके 4-5 जो भी टाइप होते हैं आपने कवर कर लिए, इनके प्रीवियस ईयर आपने लगा लिए, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका ये टाइप सही होना ही है। ठीक है, तो मार्क्स ऐसे ही बढ़ेंगे। एकदम से आप सोच रहे हो ना कि 1 महीने मेहनत कर लूं, अब मेरे मार्क्स 50 से 150 पे पहुंच जाए, तो मैं मतलब मेरा कहना है कि आप उम्मीद छोड़ दो। ठीक है, टाइम लगेगा, पर डेफिनेटली एकदम आपका स्कोर धीरे धीरे करके इतना बढ़ जाएगा ना कि आपको खुद को विश्वास नहीं होगा। 140-150 तो आपका एवरेज स्कोर हो जाएगा। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की 2018 में, तो मैंने सबसे पहले 2017 की कट ऑफ देखी, मैंने कट ऑफ थी 126 नंबर, ठीक है, 126 कट ऑफ थी 2017 की, तो और मैंने पहला मौक दिया, मेरा नंबर है 56, तो मैंने हिसाब लगाया, मैंने किया लगभग 70 नंबर और बढ़ाने हैं, तब जाकर तो मैं 2017 की कट ऑफ के आसपास पहुंचूंगा। पर वही बात है ना कि मेहनत करते गए थोड़ी थोड़ी चीजें सीखते गए और एंड में स्कोर 198 तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये बात आपको खुद को समझनी होगी। पहली चीज आप रखो पेशेंस। ठीक है, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने में मार्क्स कभी नहीं बढ़ने वाले, लिख लो इस बात को, कभी भी नहीं बढ़ने वाले। दूसरी चीज कि कोई चीज छोड़नी नहीं है। ऐसा नहीं होता ना कि यार मैथ्स में मैंने 4 टॉपिक पढ़ लिए तो कम से कम एक टॉपिक छोड़ देता हूं, ये चीज माइंड से निकाल दो। पूरा 200 नंबर का जब सिलेबस करके जाओगे, तब जाके 180 नंबर का तुम अटेम्प्ट कर पाओगे, तब जाके तुम्हारे 160-150 नंबर आएंगे। ठीक है, हम पढ़ के ही 150 नंबर का जाएंगे तो हमसे अटेम्प्ट 130 नंबर का होगा और मार्क्स की हमारे 100 आएंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी आप सुधार लो। ठीक है, तो ये जो मेन वीडियो था वो इसी बात के लिए था कि आपके मार्क्स कितने भी आ रहे हो, ठीक है, 40 से तो क्या ही नंबर कमाएंगे यार तुम्हारे। ठीक है, कमल के तो ये आए थे,
और 56 से मतलब 56 में कोई ज्यादा स्कोर था नहीं, पर उसके बाद लगे रहे, कंसिस्टेंटली लगे रहे, ठीक है। और एक एक चीज को आप करते हुए चलो ना यार, टाइम सेट करो खुद के, ठीक है। कि जैसे आज से 1 महीना मैंने लिया है कि मैथ से कम 3 टॉपिक मुझे कवर करने हैं, 1 टॉपिक बड़ा और 2 टॉपिक छोटे मुझे कवर करने हैं, ठीक है। इंग्लिश है तो इंग्लिश में नीतू मैम जो जो बुक, कोई सी बुक फॉलो कर रहे हो आप, उससे कम से कम 3 चैप्टर या 4 चैप्टर मुझे ग्रामर खत्म करने हैं, 1000 वर्ड खत्म करने हैं, ऑटोमेटिक ही चीजें कवर खत्म होने लग जाएगी। आप ऐसे अगर कोर्स देकर घबराओगे ना कि कोर्स बहुत ज्यादा है, कैसे करें, फिर तो लग जाएगी लंका आपकी, ठीक है। पर कोर्स को बांट के कि 1 महीने हमने इतना कर लिया, अगले 1 महीने में इतना कर लिया, अगले 1 महीने में इतना कर लिया, कोर्स खत्म, अब मॉक टेस्ट लगा, ऑटोमेटिक स्कोर बढ़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो कम स्कोर से बिल्कुल भी नहीं घबराना, कितना भी स्कोर आए, अगर आप 56 से ज्यादा स्कोर ला रहे हो मॉक टेस्ट में, तो हिमांशु गौतम के पहले मॉक से आप ज्यादा स्कोर ला रहे हो, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक। और एक पैरामीटर सेट रखो कि हमको किसी भी करके, अगर आपको मान लो 70-80 स्कोर आ रहा है, तो पहला टारगेट रखो कि हमको 100 प्लस क्रॉस करना है। अगर आपके 100 प्लस आ रहे हैं तो आप एक पैरामीटर सेट करो कि 130 प्लस लाने हैं, 130 प्लस आ रहे हैं तो 150 का पैरामीटर सेट रखो आप, ठीक है। और मॉक टेस्ट लगाते रहो। प्रीवियस ईयर सबसे बड़ी बात है, सारा नहीं पढ़ना होता, कुछ ही चीजें पढ़नी होती है। और ये पता कैसे चलती है, जब आप प्रीवियस ईयर चीजों को बेस मानकर अपनी पढ़ाई करते हो, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो सीजीएल जो एक तरीके से पढ़ता है उनके लिए आसान है, और जो बिल्कुल हड़बड़ाहट में पढ़ता है उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। कोई चीजें आपको समझनी पड़ेगी। स्कोर कितना भी है मॉक में, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यही मेरा ये वीडियो का टारगेट यही था, ये चीज बताने का था, ठीक है। थैंक यू सो मच।